कंपाउंड ए रिएक्ट विद NH4Cl एंड फॉर्म कंपाउंड बी। कंपाउंड बी रिएक्ट विद H2O एंड एक्सेस ऑफ CO2, ठीक है। फिर कंपाउंड सी बन रहा है, फिर पास रिएक्शन कर रहे हैं सैचुरेटेड NaCl के साथ, फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना रहा है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस कौन सी है, सॉल्वेज प्रोसेस है। अरे सॉल्वेज प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या हमारे पास सोडियम कार्बोनेट की हमारी क्या करता है, प्रिपरेशन करता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे पहले NH4Cl है, तो यानी यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड ए रहता है वो रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl को रिएक्ट करने पे ये हमेशा अमोनिया गैस रिलीज करते हैं। कौन सी गैस रिलीज करते हैं, अमोनिया। फिर अमोनिया गैस है, जो कंपाउंड हमारे पास जो बी बन रहा है उसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं H2O और एक्सेस ऑफ CO2 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास बनता है NH4HCO3, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या अमोनियम बाइकार्बोनेट। फिर इसको अमोनियम को NaCl यानी Na के साथ रिप्लेस कराते हैं, तो ये NaHCO3 बनता है और NH4Cl निकल जाता है, ठीक। और देखते हैं कैसे। देखो जो NH4Cl है इज लाइकली सॉल्वे प्रोसेस यूज्ड फॉर मेकिंग सोडियम कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन या कार्बोनेट्स। इन सॉल्वे प्रोसेस CaO हो या CaOH का होल ट्वाइस हो इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया बाय रिएक्टिंग विद NH4Cl। इतनी बात क्लियर। अब देखो जो CaOH का होल ट्वाइस है NH4Cl के साथ ट्रीट करा है, कंपाउंड ए है, तो अमोनिया भाई या हमेशा ध्यान रखना अगर कार्बोनेट है तो इसमें से CO2 गैस रिलीज होगा, NO3 है हमेशा NO2 रिलीज होगा, SO3 है हमेशा SO2 रिलीज होगा। अगर NH4Cl है तो इसमें से हमेशा NH3 गैस रिलीज होगी, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा CaCl2, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 प्लस, तो CaCl2 बन गया, ठीक। बचा हुआ H और H वाटर निकल गया, इसमें से एक H निकल गया, तो क्या बचा होगा NH3, तो कंपाउंड B बन गया। अब इस NH3 को CO2 और वाटर के साथ ट्रीट करा दें तो NH4HCO3 बन रहा है, क्योंकि भाई NH4 ये रहा तो हमारा एक H बचा और 2 CO3 हो गया, तो NH4HCO3 बन गया। कंपाउंड C को हम लोग वापस से ट्रीट करा रहे हैं NaCl के साथ, तो यहाँ से इसने इसको रिप्लेस कर दिया तो NaHCO3 और हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया NH4 मतलब वो HCl, क्योंकि यहाँ पे HCl यहाँ पे प्लस निकल जाएगा NH3, ठीक है। इतनी बात क्लियर, पक्का, अच्छे से कोई भी डाउट नहीं आता। तो बहुत इजी था और बहुत इजी हो भी गया, बस खाली हमें पता होनी चाहिए थी थोड़ा सा कि सॉल्वेज प्रोसेस क्या होती है। अगर वो ध्यान होता तो हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तक जा पाते, तो उससे पता चलता कि अमोनिया गैस रिलीज होती है, फिर उससे पता चलता कि वो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, फिर उसको हम लोग NaCl के साथ ट्रीट करा के NaHCO3 की फॉर्मेशन कर पाते। समझ आया, पक्का।